बैंकिंग सर्विस इस दौर में किस रूप में दिवालिया हो चली है, ये हम लोग की आंखों के सामने है और यह एक खतरे की घंटी है। आज हम उस बैंकिंग सिस्टम को पकड़ना चाहते हैं जिस बैंकिंग सिस्टम को बैंकरप्ट इस दौर में कर दिया गया। बैंक या शुरुआत कीजिए एसबीआई में 2466 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 782 करोड़, सिंडिकेट बैंक 582 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 527 करोड़, पीएनबी 471 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 450 करोड़, 449 करोड़। ये अलग अलग फ्रॉड के आंकड़े हैं जिस आंकड़ों से आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में घोटाले घपले फ्रॉड बैंकों में हो रहे थे। यानी इकोनॉमी इतनी डूब गई है कि बैंकिंग सिस्टम को आप अब करप्शन की दिशा में ढकेल भी रहे हैं और आरबीआई भी कितना खोखला अंदर से हो गया, जहां किसी तरीके का कोई संकट आ जाए तो वह आज निपटाने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति इकोनॉमी की है। और दूसरी तरफ सरकार अपने तौर पर कहती है कि बैंक जिसे मन चाहे लोन दें, उनके खिलाफ ना सीबीआई काम करेगी, ना सीवीसी कुछ देखेगा, ना सीएजी कुछ, यानी कोई जांच प्रक्रिया से वो छोड़ दें क्योंकि सरकार गारंटी लेगी हर चीज की। वह लोन दें और इकोनॉमी को कम से कम चलाने की स्थिति में तो लाएं। इसी दायरे में आज आपको हम एक ऐसे सफर पर लिए चलना चाहते हैं जिसके जरिए आप समझ पाए कि इस देश के भीतर में इस 6 सालों में हुआ क्या है और किस तरीके से मौजूदा वक्त में हम जान भी नहीं पाएंगे और करप्शन हो जाएगा। जान भी नहीं पा रहे हैं और करप्शन हो रहा है। इस परिस्थिति में हमें लगता है कि बैंक फ्रॉड की एक स्थिति आपके सामने पहले रख देते हैं। इस देश के भीतर में बैंक फ्रॉड सबसे ज्यादा बढ़ते चले गए, लेकिन शुरुआत में हमने जिक्र आज लोन का किया है, क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर बहुत साफ कहा कि दरअसल किसी भी हालत में लोन देने का फैसला अगर गलत साबित होता है, नुकसान होता है, तो किसी भी बैंक के अधिकारी को दोषी ना माना जाए। जो भी अतिरिक्त टर्म लोन है, जो भी वर्किंग कैपिटल है अतिरिक्त, वो बैंक जिसे मन चाहे जो योग्य है उसको दे दे, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार इसकी गारंटी ले रही है। अब आप देखिए इस देश के भीतर के उस सफर पर चलिए जिस समय मोदी गवर्नमेंट, यानी 2014 से पहले की एक स्थिति देखिए। 2012-13 में बैंकों ने जो लोन दिया था वह तकरीबन 63,000 करोड़ का लोन 2012-13 में दिया गया था। 13-14 यानी मार्च 14 तक जो लोन दिया गया था वो 65,000 करोड़ का लोन दिया गया था। और 14-15 से बैंकों द्वारा लोन दिए जाने की तादाद बढ़ जाती है। 14-15 में यानी अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक 1,50,000 करोड़ के लोन दिए जाते हैं। उसके बाद वो और बढ़ता है, 1,60,000 करोड़ होता है। उसके अगले साल और बढ़ता है, 1,70,000 करोड़ होता है। ये धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और बढ़ते बढ़ते स्थिति धीरे धीरे ये आती है कि इस देश के भीतर में जो बैंक फ्रॉड है उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। बैंक फ्रॉड इस देश के भीतर में मोदी सत्ता आने के बाद 2014 से 2017 का अगर एक डाटा देखिए, क्योंकि इसकी जानकारी पहली बार पार्लियामेंट में दी गई थी और पार्लियामेंट में कहा गया कि इन 3 साल में सरकार ने कहा 2015, 2016, 2017 में तकरीबन 5,200 इंप्लॉइज जो बैंक के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी जो फ्रॉड के मामले हुए हैं उनको लेकर कार्रवाई की गई है और नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो हुए थे वो लगभग 8,622 फ्रॉड हुए थे और बैंक स्टाफ सीधे तौर पर जो इन्वॉल्व था वह लगभग 1,046 बैंक एम्प्लॉय सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व था। और अलग अलग बैंकों में जो घोटाले हुए थे इस दौर के भीतर में, उसके आंकड़े अलग अलग तरीके से हैं। महाराष्ट्र में 602 करोड़, हरियाणा में 328 करोड़, दिल्ली में 180 करोड़, कर्नाटक में 211 करोड़, ये घोटाले इस दौर में हुए हैं। और इतना अगर बैंकों के हिसाब से देखिएगा तो बैंक ऑफ इंडिया या बैंक या शुरुआत कीजिए एसबीआई में 2,466 करोड़, ये सिर्फ शुरुआत के 3 साल का है जो घोटाले फ्रॉड हुए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा 782 करोड़, सिंडिकेट बैंक 582 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 527 करोड़, पीएनबी 471 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 450 करोड़, 449 करोड़। ये अलग अलग फ्रॉड के आंकड़े हैं जिस आंकड़ों से आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में घोटाले घपले फ्रॉड बैंकों में हो रहे थे और बैंकों को अब छूट दी गई है कि वह लोन जिसे मन चाहे दे दीजिए, लेकिन जांच नहीं होगी। तो उसके आगे बढ़िए 2017-18 में तकरीबन बैंकों का जो फ्रॉड का मामला है वो 41,000 करोड़ का है।
2018-19 में ये बढ़कर 71,000 करोड़ का पहुंच जाता है। यानी देखिए लगातार बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर का जो था 2018-19 में वो 64,509 करोड़ का सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का था। अब यहां पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस देश का एनपीए बढ़ भी रहा है, एनपीए बीच में घट भी जाता है और एनपीए आने वाले वक्त में बढ़ भी जाएगा, इसकी बात भी सरकार कहने से नहीं चूकती है। लेकिन एनपीए बढ़ता है कि आपने कर्ज गलत व्यक्ति को दिया, वो कर्ज नहीं लौटा पाएगा, इसकी जानकारी आपको पहले थी या नहीं थी? मेहुल चौकसी या नीरव मोदी को जो आपने लोन दिया वो नहीं लौटा पाएंगे, इसकी जानकारी आपको थी या नहीं थी? लेकिन आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि जो बैंक के अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बंद हो गई, जबकि आंकड़े खुद बतलाते हैं कि बैंक के खिलाफ एक वक्त सीबीआई एग्रेसिव थी, सीवीसी काम कर रही थी, सीएजी रिपोर्ट दे रही थी, हर कोई अपने तौर पर काम कर रहा था। फिर यह रुक क्यों जाता है? और सरकार ने नियम कायदे कुछ इस तरीके से बनाए जिसके जरिए सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के जनरल मैनेजर्स मिलकर ही एक कमेटी बना लें और उस कमेटी में ही तय कर लें कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। यानी फ्रॉड हुआ ठीक है, बैंक अधिकारी उसमें शामिल है ठीक है, लेकिन उस मामले को कैसे दबा दिया जाए, इसके लिए प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई और 2019 तक भी यह जारी रही कि इसे इस रूप में किया जाए। हम उस स्थिति पर आए उससे पहले, चूंकि बैंक फ्रॉड का जिक्र हम लगातार आपसे जो कर रहे हैं और मौजूदा वक्त की स्थिति इकोनॉमी की इतनी बिगड़ गई है कि अब यहां पर कोई कारोबारी लोन लेना नहीं चाहता है और इस देश के भीतर में घर चलाने के लिए लोग लोन लेने की स्थिति में आ गए हैं। बैंक फ्रॉड के 2017-18 में एक नीरव मोदी का जो मामला आया, अगर उस नीरव मोदी के मामले को हटा भी दीजिएगा तो भी पीएनबी टॉप पर था 6,461 करोड़। उसके बाद एसबीआई था 2,224 करोड़। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया था 2,222 करोड़। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा था 1,928 करोड़। ये 2017-18 का बैंक फ्रॉड का आंकड़ा हम दे रहे हैं और 1,000 से ऊपर का दे रहे हैं। आंध्रा बैंक 1,303 करोड़, इलाहाबाद बैंक 1,520 करोड़, यूको बैंक 1,224 करोड़, आईडीबीआई 1,116 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,084 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,029 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,015 करोड़। ये तमाम जो घपले घोटाले हो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें जांच नहीं हो रही थी, जांच हो रही थी और बाकायदा हो रही थी। और 2015 में, यानी मोदी सत्ता 2014 में आती है, 2014 के बाद लोन की तादाद बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, ज़्यादा तादाद में लोन देने लगे और 2015 में सीबीआई ने अपने तौर पर बताया कि उसने तकरीबन 171 केसेस की जांच की है और उसमें बैंक फ्रॉड 20,646 करोड़ का है। और उसमें जो बैंक अधिकारी जो बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं, इसमें लगभग इतनी बड़ी तादाद में बैंक अधिकारियों से उनको लगातार जो पूछताछ करनी पड़ रही है, ये आंकड़े और बढ़े हैं। इसी के बाद झटके में सीवीसी ने क्या किया कि 2016 में सीवीसी ने बैंकों को निर्देश दिया कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा का बैंक फ्रॉड होता है तो आप हमको जानकारी तुरंत दीजिए। यानी पहले जो माध्यम था वो आरबीआई होकर सीबीआई तक जाता था, अब सीवीसी पहले बीच में आ गई। नवंबर 2016 में उसने कहा कि बैंकों को निर्देश जारी होगा 1 करोड़ से ज्यादा का होगा तो आप हमें जानकारी दीजिए। तो बैंकों ने मान लिया कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो घपले घोटाले हो रहे हैं सीवीसी को जानकारी देंगे। लेकिन जनवरी 2019 यानी पिछले साल 2019 में सीबीआई बोली कि अब वह चाहती है कि किसी हालत में भी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा, ये 2019 में अगस्त के महीने में 50 करोड़ से ज्यादा के जो बैंक फ्रॉड हैं उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड एक बनाया गया और इसके मातहत तमाम अधिकारियों को सामने लाया गया और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें आरबीआई के अधिकारी भी शामिल हो गए और उन्होंने कहा इस मामले को जल्दी से जल्दी अपने तौर पर निपटा दें, ये मामले सीबीआई के पास नहीं जाने चाहिए। सीबीआई को कुंद कर दिया गया। सीबीआई का एक अधिकारी वहां बैठता जरूर था, उससे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, चार्जशीट दाखिल करती थी, एक प्रक्रिया थी, सजा होती थी। लेकिन इस झटके में इन चीजों को बदल दिया गया तो अब वहां पर जो भी अधिकारी था वो सीबीआई का अधिकारी था, ईडी का अधिकारी था, इनकम टैक्स था, आईएएस अफसर बैठे थे, यह केसेस को अपने तौर पर निपटाने लगे। और 10
जनवरी 2019 को सीवीसी ने कहा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहती है कि 123 गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ तत्काल मामले निपटाए जाएं, कार्रवाई हो, निपटाए जाएं, यानी क्रिमिनल केसेस ना हो, यानी सीबीआई जांच ना करे, निपटाए जाएं। इसमें 7 केसेस के जो 16 अधिकारी थे वो कौन कौन थे? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से जुड़े हुए अधिकारी थे, कॉरपोरेशन बैंक के अधिकारी थे, एसबीआई के अधिकारी थे, पीएनबी के अधिकारी थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी थे, सिंडिकेट बैंक के अधिकारी थे। इसकी जानकारी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप मामले को सेफ्टी वॉल्व के तौर पर अपने आप को ले लेते हैं कि करप्शन के मामले लोगों तक नहीं जाएं। इससे पहले क्या होता था कि करप्शन होता था तो डिपार्टमेंट जांच करता था, उस डिपार्टमेंट के भीतर भी करप्शन होते थे, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन आपस के कंट्राडिक्शंस करप्शन को सामने ले आते थे, या फिर कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट चीज़ों की जानकारी देता था, मीडिया उसे दिखा देती थी, पॉलिटिशियंस उसको अपना पॉलिटिकल टूल बना लेते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में नियम कायदे ऐसे बना दिए गए कि हमारी इकोनॉमी ही ठहर जाएगी। हम तो इसी में फंस कर रह जाएंगे कि सीबीआई की जांच में फला मैनेजर फंसा हुआ है, सीवीसी के आरोप के तहत फला जनरल मैनेजर फंसा हुआ है, सीएजी कह रही है इस बैंक का कच्चा चिट्ठा ठीक नहीं है, वो उसमें फंसा हुआ है। तो उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया और नियम बनाया गया कि 50 करोड़ से ज्यादा का जो घपला घोटाला होता है उसके लिए यह कमेटी ही तय कर देगी। और इसी से निकलकर वो आती है वो परिस्थिति जिसमें सरकार कहती है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम रेड टेपिज्म में नहीं फंसते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है आप लोग फिक्र मत कीजिए सीबीआई की, सीवीसी की, सीएजी की, आप अपने तौर पर लोन बांटते चले जाइए। लेकिन स्थिति तो बिगड़ी हुई है कि कोई ध्यान कोई दे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अब नियम कायदे फ्रॉड को पकड़ने के लिए नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये फ्रॉड सिस्टम इस रूप में चले जिससे इस देश के भीतर की इकोनॉमी डेवलप हो। अब यहां से 2-3 बातें शुरू होती हैं। क्या ईमानदारी को बताने के लिए करप्शन बाहर नहीं आए इसलिए करप्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया गया और सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया? क्योंकि कल तक जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें एक बेसिक अंतर यह आ गया कि कल तक बैंक के लोग जो जांच करते थे, अब बैंक की जांच करने वालों की जो कमेटी है उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का भी व्यक्ति है, सीबीआई का भी है, इनकम टैक्स का भी है, सीवीसी का भी है, आरबीआई का भी है, सीएजी का भी है। और इस कमेटी की निगरानी कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार अपने तौर पर इन चीजों को बाहर आने नहीं दे रही। बैंकिंग सर्विस इस दौर में किस रूप में दिवालिया हो चली है ये हम लोग की आंखों के सामने है और यह एक खतरे की घंटी है। 6 साल का यह सफर है जो जारी रहेगा। सरकार मनाएगी 30 तारीख को जश्न वर्चुअल, लेकिन हम इस वर्चुअल जश्न के साथ आपके साथ कुछ फैक्ट के साथ जुड़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि दरअसल 6 साल के सफर में करप्शन की परिभाषा बाकी क्षेत्रों में कैसे बदल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले